अच्छा, तो आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसने पाकिस्तान में लाखों लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस एक डिग्री मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ एक रस्मी डिग्री पर इन्हिसार करना और बाकी स्किल्स को नजरअंदाज कर देना लाखों लोगों को माशी तौर पर एक ही जगह फंसाकर रख देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने सारे डिग्री याफ्ता लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। देखें, आमतौर पे माना जाता है कि गरीब रह जाना सिर्फ पैसों की कमी का मसला है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहानी सुनाती है। असल मसला पैसे की कमी नहीं, बल्कि उन मखसूस और अमली स्किल्स की कमी है जिनकी आज की जदीद मार्केट शिद्दत से डिमांड कर रही है। तो इस चीज को सही से समझने के लिए आज हम एक रोड मैप पर चलेंगे। हम बात करेंगे असल मसले यानी स्किल्स की कमी पर। फिर हम 3 बुनियादी स्किल्स को बारी बारी तफसील से देखेंगे, यानी सेल्स, मार्केटिंग और गुफ्तु शनीद। और आखिर में ये समझेंगे कि मार्केट वैल्यू की असल अहमियत क्या है। तो चलें सबसे पहले इस असल मसले की तरफ आते हैं, जो है स्किल्स की कमी। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि यहाँ मौक़े कम नहीं हैं, बल्कि डायरेक्शन की कमी है। हमारे यहाँ लाखों लोग डिग्रियां लेकर बैठे हैं, गोया डिग्रियों की एक भरमार लगी हुई है। लोग सालों तक सिर्फ डिग्री के पीछे भागते रहते हैं और ये सीखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहते हैं कि मार्केट असल में क्या काम मांग रही है। ये बात समझनी होगी कि बाजार को महज कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, उसे वो सलाहियतें चाहिए जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स दे सकें। और यहीं से हमारी पहली और सबसे अहम स्किल का जिक्र आता है, यानी सेल्स। अब देखें, हमारे माशरे में बेचने को अक्सर बड़ा कमतर सा काम समझा जाता है, लेकिन अगर जरा गौर किया जाए तो दुनिया का हर कामयाब इंसान किसी न किसी शक्ल में एक सेल्समैन ही तो है। एक डॉक्टर अपनी काबिलियत बेचता है, एक उस्ताद अपना इल्म बांटता है, एक यूट्यूबर अपनी शख्सियत को प्रमोट करता है और एक बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट बेचता है। जब लोगों को कायल करना आ जाए, उनकी ज़रूरत समझ में आ जाए और पूरे एतमाद के साथ बात करनी आ जाए, तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर कोई बस एक अंधे मुकाबले के पीछे भाग रहा है, वहां ये स्किल एक गेम चेंजर है। यही वजह है कि एक बेहतरीन सेल्समैन अक्सर एक औसत दर्जे के पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अपनी वैल्यू को कैसे प्रेजेंट करना है। उसके बाद बारी आती है दूसरी इंतहाई अहम स्किल की, और वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग का नाम सुनकर अक्सर जहन में आता है कि बस जगह जगह इश्तिहारात लगा दिए जाएं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में इंसानी नफ्सियात को गहराई से समझने का फ़न है। ये समझना कि लोग आखिर देखना क्या चाहते हैं, वो सुनना क्या पसंद करते हैं, और सबसे अहम ये कि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किस चीज़ पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। और मज़े की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया ने इस ताकत को हर इंसान के हाथ में दे दिया है। चाहे कोई छोटे से शहर में हो, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, या बिल्कुल सिफर से शुरुआत कर रहा हो, आज एक इंसान अपने कमरे में बैठकर टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकता है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम देखते हैं कि हज़ारों लोग बिल्कुल औसत दर्जे की चीज़ें महज बेहतरीन मार्केटिंग की वजह से बेच रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ज़्यादातर लोग अपना कीमती वक्त सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर लगाते रहते हैं, इस बात पर नहीं कि लोगों की तवज्जो कैसे हासिल की जाए। और ये बात हमें इस शानदार हकीकत की तरफ ले जाती है कि आज के दौर में तवज्जो या अटेंशन ही नई करेंसी है। जिस इंसान के पास लोगों की तवज्जो हासिल करने का फ़न मौजूद है, यकीन माने उसी के पास पैसा और दौलत पैदा करने के सबसे ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्किल की तरफ, यानी गुफ्तगू शनीद, जिसे हम नेगोशिएशन भी कहते हैं। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ भाव-ताव करना या पैसों पर बहस करना नहीं है। ये असल में इज्जत नफ्स की स्किल है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग महज इसलिए कम कमाते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू पर बात ही नहीं कर पाते। वो तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करते हुए घबरा जाते हैं, डील करते हुए फौरन झुक जाते हैं, या कारोबारी मामलात में बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं। ये तो जिंदगी का एक बड़ा सीधा सा उसूल है कि इंसान जितनी अपनी कद्र खुद कम समझेगा, दुनिया उसे उतनी ही कम कीमत देगी। मार्केट कभी भी खुद से आगे बढ़कर किसी को ज़्यादा कीमत ऑफर नहीं करती, बल्कि इंसान को अपनी कीमत खुद मनवानी पड़ती है बातचीत की मेज़ पर। कामयाब लोग सिर्फ सख्त मेहनत पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि वो अपने फ़ायदे की बात करना भी बखूबी जानते हैं। उन्हें पता होता है कि दौरान गुफ्तगू कब बिल्कुल खामोश रहना है, कब अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डट जाना है, और सबसे अहम बात, कब सामने वाले को ये फील कराना है कि उसे इस डील से ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही है। तो अब इन सब बातों को एक साथ मिलाते हुए मार्केट वैल्यू की ख़त्मी अहमियत की तरफ आते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तज़ाद देखने को मिलता है।
پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک عام سا لڑکا جس کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری تو نہیں ہے مگر اس کا کانفیڈنس اور کمیونیکیشن کی مہارت زبردست ہے، وہ اکثر ایک ایسے انسان سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہے مگر سماجی طور پر انتہائی کمزور ہے، کیونکہ بالآخر یہ تینوں سکلز سیلز، مارکیٹنگ اور گفتگو شنید صرف وقتی پیسہ نہیں بناتی، یہ ایک انسان کی زبردست اور ٹھوس مارکیٹ ویلیو پیدا کرتی ہیں۔ یہ سکلز ایک عام سے انسان کو ایک ایسا قیمتی اثاثہ بنا دیتی ہیں جسے ہر ادارہ اور ہر بزنس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں اس ایک حقیقت پر لا کے کھڑا کرتا ہے کہ سچی معاشی آزادی کسی ڈگری کے کاغذ سے نہیں ملتی، بلکہ اتنا قیمتی بننے سے ملتی ہے کہ مارکیٹ مجبور ہو جائے۔ اگر کسی کی مارکیٹ ویلیو اس حد تک بڑھ جائے تو کیا یہ دنیا اسے زیادہ دیر تک نظر انداز کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈگریوں کی اس اندھی دوڑ سے ذرا باہر نکل کر ان حقیقی سکلز پر توجہ دیں جو واقعی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔